सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ाधाम चैनल के माध्यम से। देखो, मेरा चैनल स्वयं का चैनल है और एक काल पुरुष का चैनल है, एक कल्कि का चैनल है। और वो कल्कि जो कल्कि भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल्कि हैं। वो इसलिए हैं कि एक काल पुरुष है और काल पुरुष एक शिवगढ़ है। शिवगढ़ एक राक्षस है और राक्षस कभी भगवान हो नहीं सकता। भगवान उसको कहते हैं जो स्वयं शिव का स्वरूप हो, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन भगवान होते नहीं हैं। वो इसलिए कि देवी देवता इसीलिए कहे जाते हैं। जो सृष्टि को चलाने वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवी और देवता होते हैं, मतलब शिव और शक्ति के अन्य स्वरूप होते हैं। तो भगवान नहीं है विष्णु जी भी, लेकिन भगवान हम कह सकते हैं क्योंकि उसी शिव के अंश स्वरूप हैं। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस हूं, एक शिवगढ़ हूं, इसलिए मैं सिर्फ कल्कि हूं। ये अंतर है कल्कि और कल्कि अवतार में। लेकिन हम बात करने क्या जा रहे हैं, ये वही तीसरा चरण है कल्कि अवतार से संबंधित। बहुत से लोग कहते हैं कल्कि अवतार होगा, बहुत से लोग कहते हैं कल्कि अवतार हो गया है, बहुत से लोग कहते हैं मैं ही कल्कि भगवान हूं। अगर कोई कल्कि भगवान है तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मैं उसको चुनौती देता हूं कि साबित करे कि किस प्रकार से और कैसे कल्कि भगवान है, उसने किया क्या है ऐसा आपके जीवन में कि आप उसको कल्कि भगवान मानते हो, कल्कि भगवान समझते हो। बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अपने आप को कल्कि भगवान कहते हैं। नाम तो मैं देखो ले नहीं सकता, ये इसलिए नहीं ले सकता कि मैं डरता हूं। डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं, ये मेरा बचपन का ही डायलॉग है। वो इसलिए नहीं ले सकता कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो संकेत स्वरूप में आप लोग समझ जाओ कि कितने प्रकार के इंसान हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। और अब तो युग परिवर्तन हो रहा है, तो इसका फायदा उठाकर आप लोगों के समक्ष अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं और कल्कि का नाम दे रहे हैं कि मैं ही कल्कि भगवान हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जब मैं कल्कि भगवान नहीं हूं, ये साधारण मानव कहां से कल्कि भगवान हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube चैनल पर बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं कल्कि भगवान हूं। तो वही बात मैं भी कहता हूं कि प्रूफ करके दिखाओ किस प्रकार से कल्कि भगवान हो। आपने ऐसा क्या किया जो इंसान के जीवन में भगवान बन गए। भगवान वही हो सकता है जो इंसानों के लिए हित में कार्य करे, इंसानों के भले के लिए, इंसानों के अच्छा जीवन देने के लिए, इंसानों को उनके भगवान से मिलाने के लिए अच्छा कार्य कर सके। ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई तरीका आपने निकाला जिससे समाधान हो सके, जिससे युग परिवर्तन हो सके, जिससे मानव सुधर सके, अपनी बुरी आदतों का त्याग कर सके, स्वयं की भक्ति कर सके। जब आप लोगों के अंदर मोह माया भरी हुई है और वो इच्छाएं मोह माया की कभी पूर्ण नहीं होती है, जब पूर्ण नहीं होती है तो वही स्वरूप मोह माया की लेती है इज्जत शौहरत, रुपया पैसा धन दौलत, ये स्वरूप ले लेती है। और जब ये स्वरूप ले लेती है
तब इंसान कहता है कि मैं भगवान हूं, और जब भगवान कहता है तो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए इंसानों को बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है, उनको बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य विलुप्त हो चुका है, कलयुग का प्रभाव बहुत ही ज्यादा हो चुका है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग भटक चुके हैं और आज वही मार्ग गलत दिखा रहे हैं, रास्ता गलत दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ कलयुग से का सामना होगा, हम इंसानों का, हम प्राणियों का, और हम भी कलयुग की सेना में शामिल हो जाएंगे। तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले बहुत ही बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष, गुरु या धर्म के अनुयायी, जो धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, आज के समय में सब असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, कोई भी सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा है। जब सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा है, जब स्वयं की भक्ति नहीं सिखा रहा है, तो वो किस प्रकार से इंसान के जीवन में लाभकारी साबित हो सकता है? जब लाभकारी साबित नहीं होगा तो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये अंतर है एक प्रमोद नाम के व्यक्ति में और अन्य कल्कि भगवान में, जो अपने आप को कहते हैं मैं कल्कि भगवान हूं। अगर किसी के पास भी शिव योग का नियम हो, वो मेरे समक्ष उपस्थित हो, मैं तुरंत ही इस पृथ्वी को त्याग कर चला जाऊंगा। अगर कोई भी ऐसा चैनल है, ऐसा धर्माचार्य है, ऐसा प्रवचन सुनाने वाला है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो, जो ये कहता हो कि मेरे पास शिव योग का नियम है, मैं इसी वक्त पृथ्वी को त्याग कर वापिस चला जाऊंगा, मैं तो कल्कि भी नहीं बनूंगा। कल्कि बना हूं तो सिर्फ अधर्मियों के लिए, सिर्फ पापियों के लिए, लेकिन भगवान नहीं बना हूं। लेकिन आज के समय में भगवान आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि कल्कि अवतार कब होगा। कल्कि अवतार इसलिए कह रहा हूं मैं, विष्णु जी का अवतार होना है, विष्णु जी अवतरित होंगे। अब विष्णु जी का जन्म कैंसल हो गया है, शिव ने स्थगित कर दिया है। राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह कलयुग में कोई अवतार नहीं होगा, कलयुग में अवतरण होगा। कलयुग में विष्णु जी उपस्थित होंगे अपने मूल रूप में, अपने मूल स्वरूप में, और अवतरित होने के बाद काल पुरुष से मिलेंगे। और जब काल पुरुष स्वयं महाकाल की एनर्जी, महाकाल की पावर, महाकाल की ऊर्जा जब विष्णु को प्रदान करेंगे, तब कल की 64 कलाओं से पूर्ण होंगे, तब विष्णु कल्कि बनेंगे, तब कहलाएंगे कल्कि अवतार। और इसके बाद संहार होगा कलयुग का। फिर इसके बाद 3 युग के बाद ही पुनः कलयुग जीवित होगा। इसके बाद आएगा सतयुग। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस वक्त शिव युग चल रहा है, इस भ्रम में कोई व्यक्ति ना रहे, कोई इंसान ना रहे कि कल्कि अवतार होगा। कल्कि का अवतार तो स्थगित कर दिया गया है, अब विष्णु जी का अवतरण होगा और वो कल्कि से मिलेंगे, जो काल पुरुष के स्वरूप में होंगे, जो समाधि अवस्था में होंगे, और काल पुरुष से वो महाकाल की एनर्जी, वो महाकाल की ऊर्जा जब प्राप्त करेंगे, तब इस काल पुरुष को जो नाम दिया गया है कल्कि, तब ये कल्कि की ऊर्जा विष्णु के पास पहुंचने के बाद
स्वयं महाकाल विष्णु स्वरूप में उपस्थित होंगे और कहलाएंगे 64 कलाओं से पूर्ण दिव्य अवतार, कल्कि अवतार। और इसके बाद कलयुग का होगा अंत और इसके बाद ही पुनः शुरू होगा सतयुग। उस युग में फिर से राम की तरह इंसान स्वरूप में विष्णु जी जन्म लेंगे। तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, कलयुग सबसे महान है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कलयुग में हमें वो असली भक्ति मिल रही है, हमें वो असली शक्ति मिल रही है, जो असली है, जो मूल रूप है शिव का, उनकी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है इस कलयुग में। इसलिए कलयुग महान है। एक कलयुग ही एक ऐसा युग है जो बहुत ही कम समय में हम साधारण इंसानों को भक्ति करने का अवसर मिलता है और जिस भक्ति से हमें शिव की प्राप्ति होती है। अन्य युगों में तो लोग तपस्या करते करते युग बीत जाते थे लेकिन शिव नहीं मिलते थे, लेकिन इस कलयुग में अगर आप चाहो तो एक जन्म में ही शिव की प्राप्ति कर सकते हो और एक जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। यही है शिव युग का महत्व। इसलिए सत्य को ना समझने वाले, ये मेरी चेतावनी है आप लोगों को कि ये सत्य समझने के बाद, सुनने के बाद, सीखने के बाद भी अगर आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, कलयुगी प्राणी के स्वरूप में ही अपने जीवन को बदलते नहीं हो, उसी प्रकार ही अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो इतना याद रखना कि जिस प्रकार से 4 युग बने हैं तो शिव ने 4 युग बनाए हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो उसी प्रकार से शिव का ये संदेश मिला है मुझे, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, सबका बुरे कर्मों का हिसाब किताब 4 जन्म में ही फाइनल किया जाए, ये सख्त आदेश है शिव का। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस जन्म में सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा और जब मैं बिगड़ जाऊंगा तो एक जन्म में सजा अगर पूरी होने वाली भी है तब भी 4 जन्म तक वही सजा दोहराता रहूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।